ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकआउट के ऊपर आपने एंट्री कैसे लेनी होती है। सबसे पहले आप लोग सीखते हैं जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन सीखने के बाद आप लोगों को पता नहीं होता कि ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकआउट के मायने क्या होते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि ब्रेकआउट असल ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट के साथ रिटेस्ट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है। आप लोगों ने एंट्री किस लेवल से लेनी होती है। आप लोगों ने स्पॉट और रेजिस्टेंस ड्रा करना सीख लिया है और उसके बाद आप लोगों ने ट्रेंड लाइन भी ड्रा करना सीख लिया है। अगर आप मेरी प्रॉपर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने स्पॉट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन लगाना आप लोग को बताया हुआ है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट असल में होता क्या है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है और रियल ब्रेकआउट के साथ रिटेस्ट कैसे होता है और आप लोगों ने एंट्री किस लेवल से लेनी होती है, स्टॉप लॉस आपने कहाँ पर लगाना होता है और आप लोगों के टेक प्रॉफिट कहाँ पर होते हैं। चले प्यारे ट्रेडर और रोने की बहनें, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप लोग को ये सारी डिटेल्स बताऊंगा जो मैंने आपको पहले बताई है। उससे पहले अगर आप न्यू है तो मुझे लाजमी फॉलो करो, मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और बायो में मेरे व्हाट्सअप का चैनल होगा, उसमें जाके व्हाट्सअप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें। उसमें आपको यहाँ पर व्हाट्सअप के ट्रेडिंग के सिग्नल और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बात करते हैं आज की वीडियो के अबाउट। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि आप लोगों ने सपोर्ट कैसे फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आप देखो, आपके सामने ये बीटीसी का एक चार्ट ओपन हुआ पड़ा है। आप लोगों ने क्या किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना आगे, ट्रेंड लगाना भी आ गई। ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस थी और यहाँ पर नीचे से समझ लो आपको सपोर्ट मिल गया। ठीक है, ये आपका ट्रेंड आया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रीवियस में तो ये आपका जो ट्रेंड है यहाँ पर आके आपका ट्रेंड चेंज हुआ। जैसे ट्रेंड चेंज हुआ ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल थी, रेजिस्टेंस लेवल हुई और इधर से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस अप गई। अब असल में ब्रेकआउट कहते किसे हैं, जब आपकी चीज़ कोई सपोर्ट से नीचे से गुजरती है, मतलब कि ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, सपोर्ट से जब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर अपनी प्राइस क्लोजिंग करती है, फिर उसके बाद आता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद आता है रिटेस्ट। अब किसी भी चीज़ का कैसे ब्रेकआउट कहलाया जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बताता हूँ कि ये आपकी सपोर्ट लेवल है और ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल है। ये सपोर्ट लेवल से आपकी प्राइस बाउंस बैक हुई है, बाउंस बैक होकर ऊपर गई है। ऊपर होके जब ये जो सपोर्ट लगी, आपकी जो रेजिस्टेंस लेवल थी, ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल बना पड़ा है, इसके ऊपर जब 2 से 3 कैंडल ऐसे क्लोजिंग हो जाती है तो ये हम कहते हैं कि इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रेकआउट। मतलब ये जो आपका रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पर जो लोग जाके सेलिंग कर रहे थे, इस लेवल पर लोग आके बाइंग अगेन कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, ये अब आपकी जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। बाकी इसके ऊपर आपको अलग भी वीडियो मिल जाएगी कि सपोर्ट को रेजिस्टेंस लेवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और जो रेजिस्टेंस लेवल है सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट होती है, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में टॉपिक आपको सिंपल सा बताता हूँ, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी ताकि आप लोग पैनिक ना हो जाए कि ब्रेकआउट क्या होता है और फेक ब्रेकआउट क्या होता है। अब ब्रेकआउट आपके सामने क्या बना है, ब्रेकआउट हुआ है, ये सपोर्ट लेवल से ऊपर आया, ये रेजिस्टेंस लेवल है और इसके ऊपर आके 2 से 3 कैंडल की क्लोजिंग की है। 2 से 3 कैंडल की क्लोजिंग की, अब आपको पता चल गया कि ये इस लेवल से बाउंस बैक होगा। ठीक है, इस लेवल से बाउंस बैक होगा। अब इस लेवल की बजाय आप लोगों ने इस लेवल का वेट करना है, इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट ऐसे होता है। ठीक है, किसी भी हिस्ट्री को अगर जाके उठा के देखेंगे तो ऐसे ही जब ये सपोर्ट लेवल के ऊपर आया है, जैसे कि ये देखो, ये वाली सपोर्ट लेवल से उठा है, सपोर्ट लेवल से आने के बाद इस लेवल पे आया है, इसने ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हम किसे कहते हैं, बात करते हैं रिटेस्ट किस चीज़ को कहते हैं। अब देखो, यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर गई, प्राइस एकदम ऊपर गई, प्राइस ने एक दफ़ा इस लाइन को टच नहीं किया। यह जो आपकी रेजिस्टेंस थी ये आपकी सपोर्ट में कन्वर्ट हुई। कन्वर्ट होने के बाद इसने रिटेस्ट नहीं दिया, मतलब कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना तो एकदम से ऊपर नहीं जाना। मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर गई है तो उसने एक दफ़ा इस लेवल को अगेन आके टच करना है, तो हम कहेंगे ये रेजिस्टेंस एरिया है। जब भी किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट होता है, मतलब कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ, आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। जब इससे ऊपर जाएगा, ये ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करने हैं, जैसे कि ये रिटेस्ट करने हैं। इसने देखो ये वही लाइन को रिस्पेक्ट दी जब इसने रिटेस्ट दिया और उसके बाद इसमें अच्छा खासा मूव देखने को मिला। तो आपने जब भी इंक्रीज लेनी है या लॉन्ग की लेनी है इंक्रीज, तो आपने देखना है कि ये जो आपका ब्रेकआउट बना पड़ा है, जब इसने ये चीज़ को ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद ये टेस्ट करने हैं, यहाँ पर आपकी इंक्रीज बनेगी, यहाँ पर आपके एसएल होंगे, फिर आपके टारगेट ऊपर के होंगे, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। अब बात करते हैं फेक ब्रेकआउट किस लेवल को हम कहते हैं, जहाँ पर फेक ब्रेकआउट आपके होते हैं और आपकी जो ट्रेड्स है वो आपकी लॉस में चली जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को लॉसेस का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो ये एक चीज़ आपके सामने देखने को मिल जाती है। ये सपोर्ट लेवल थी, यहाँ पर आई कैंडल, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, लोगों को यहाँ से लगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है। ठीक है, लोगों ने यहाँ से ऊपर जाने का दिख दिया, यहाँ पर आपके सामने ब्रेकआउट भी बिल्कुल ठीक है।
ब्रेकआउट होने के बावजूद भी मार्केट नीचे की तरफ आ गई, इसे हम कहेंगे फेक ब्रेकआउट। ठीक है, फेक ब्रेकआउट ये होता है क्योंकि यहाँ पर आपका एक तो फेक ब्रेकआउट के आपके सामने क्या है, यहाँ पर जो आपका ट्रेंड था वो सही तरीके से चेंज नहीं था हुआ। ठीक है, दूसरा ये कि स्पोर्ट आपकी ये वीक हो चुकी थी। तो ऐसे आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है ये फेक ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट। जब आप लोग इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अपने फेक ब्रेकआउट का और ब्रेकआउट का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। अगर किसी को ना भी समझ लगे, बायो में मेरे व्हाट्सएप का चैनल है, वो लाजमी मुझे वहाँ पर जाकर स्क्रीनशॉट दे। अगर आप मुझे इनबॉक्स जैसे मर्जी मैसेज करें, मैं आप लोग को रात को फ्री होकर रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, ब्रेकआउट होता है कि वो एरिया जब रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जाता है, वहाँ पर जाके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करता है, वो ब्रेकआउट कहलाता है। उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए वही अपनी रेजिस्टेंस एरिया के पास आए, वो सपोर्ट में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर आके टच करे, फिर ऊपर की तरफ जाए। ऐसे आपका ब्रेकआउट होता है। और फेक ब्रेकआउट भी ऐसे होता है जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया, ये फेक ब्रेकआउट है। इसकी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे इंशाल्लाह ताला एक जो इसकी डेफिनेशन है वो भी मिल जाएगी। उसके साथ इसकी जो ऊपर पिक्चर्स है फेक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट की, वो भी आपको मिल जाएगी बाकायदा। आपको फिर साथ आपको वॉइस में भी क्लियर कर दूंगा। तो आपने मेरे व्हाट्सएप को इसके बाद लाजमी ज्वाइन करना है ताकि मैं आप लोग को वो चीज़ समझा सकूँ। तो आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि स्पॉट और बिजनेस फाइंड करनी है। उसके बाद आपने ट्रेंड फाइंड करना है। ट्रेंड फाइंड करने के बाद जब आपकी स्पॉट और रेजिस्टेंस मतलब कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे और आपके ये जो ट्रेंड है इसको चेंज करे, उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए फिर आप लोगों ने एंट्रीज लेनी होती है और फिर आपने यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट करना होता है। ऐसे ही डिटेल से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे भाई में व्हाट्सअप चैनल है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको फ्री में सिखाया जाता है और पेड क्लासेस भी होती हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं आई तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना, इसका मैं नेक्स्ट बार में आपको सबसे क्लियर करके बता दूंगा और इसकी डिटेल से आपको बता दी जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।